नमस्कार दोस्तों, फिर आपके सामने काफ़ी दोस्ती की फरमाइश थी कि कुछ नया लेके आइए, मतलब और नए चीज़ों पे रोशनी डालिए। तो कोशिश कर रहे हैं जो अपना समझ है वो आपसे शेयर करता हूँ। अभी आप लोग देखिए कि मार्केट में थोड़ी मंदी का साया है। ये मंदी एक्सपेक्टेड थी। अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं, कोविड का टाइम। कोविड का पीरियड में क्या हुआ था? कोविड से पहले 2019 तक देखें ना, बड़ी से बड़ी कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस में दे रहे थे। डिस्काउंटेड प्राइस में दिए माल और वो ट्रेडिंग हो रहा था। काफ़ी मार्केट डिस्टर्ब हुआ और काफ़ी कंपनी स्ट्रगल कर रही थी अपना माल बेचने के लिए। पीसीआर कोविड आया और उस टाइम पे एक चीज और ट्रेंड था कि 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 कंपनी देती थी। आज सब हटा दिया कंपनी ने, कोई क्रेडिट नहीं, कुछ नहीं। तो एक चेंज ये भी याद रखना। उस टाइम पे क्या हुआ था 2019 में, कोविड जैसा हुआ अपना। कोविड के बाद एक मार्केट में अलग लेवल का बूम आया। लोगों के गोडाउन साफ हो गए, साफ सभी ने काफ़ी पैसा कमाया, कंपनियों ने पैसा कमाया और कंपनी की वजह से हम लोग ने काफ़ी पैसा कमाया। एंड थैंक्स फॉर दैट पीरियड। लेकिन वो पैसा कमाया 2020 में। कम से कम 4 महीना जो है माल इतना बिका, अच्छे प्राइस बिका। 10 की जगह 11 में बिका, 12 में बिका, 13 में बिका। डिमांड अच्छे आ गए। फिर हम डिस्कशन में काफ़ी लोग से आ गया कि मार्केट में तेज़ी है टायर इंडस्ट्री में। कंपनी ने ये तेज़ी देख के कंपनी ने डिसाइड किया कि अपनी प्रोडक्शन बढ़ाए। कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ा दी और हम अप्रोच कर रहे थे, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमको माल और दीजिए। तो उन्होंने फील किया कि मार्केट में डिमांड बढ़ गई, तो उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन बढ़ाया। प्रोडक्शन बढ़ा के उन्होंने डीलरशिप भी काफ़ी लोगों को दे दी ताकि इसी मौके का फ़ायदा उठाए, ज़्यादा अप्रोच अपना बढ़ाए, रूरल में बढ़ाए, अर्बन में बढ़ाए, हर कोने में पंचर वाले तक को भी बढ़ा दे कि पंचर वाला भी हमारा डीलर बन जाए। तो वो लेवल आ गया था। कंपनी ने उनको भी कोड दे दिया कि रजिस्ट्रेशन करो। फिर आया कि अब डिमांड काफ़ी है, तो डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ सिचुएशन आ गई जहाँ पे कंपनी वाला रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। पूरा डिटेल देना मैंडेटरी है। कस्टमर का पूरा रिकॉर्ड्स जो जो आपने है पूरी किताब खोल के दे दीजिए, सब मैंडेटरी है। तो डीलर ने कुछ पैसे कमाने के लिए एक्सेप्ट किया और मजबूरी है, डीलर को करना पड़ा। अब दिक्कत है नॉन डीलर की। नॉन डीलर मुंह देखता रहा कि उसका काम तो बेचारा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अब जो मतलब कंपनी का डीलर है वही बिजनेस कर सक रहा है। साल भर का जो पीरियड था वहाँ पे ट्रेडर को कुछ माल नहीं मिला, तो मजबूरी से हर किसी ने कोई ना कोई ब्रांड की डीलरशिप ले ली थी। और इस पीरियड में एक चीज़ बताता हूँ, एक अज्यूम करते हैं नंबर्स में, समझो 20,000 दुकानदार है इंडिया लेवल पे कार टायर्स के। 20,000 दुकानदार अगर 300 टायर भी इन्वेंट्री लगाते तो 60 लाख टायर की इन्वेंट्री होती है। उस टाइम पे अप्रॉक्स 15 लाख टायर हर कंपनी मिलकर प्रोडक्शन था। अप्रॉक्स 60 लाख की इन्वेंट्री उस टाइम पे बहुत बड़ी थी, जो 3-4 महीने 5 महीने के पीरियड में सबके गोडाउन साफ हो गए थे। जैसा जैसा प्रोडक्शन बढ़ते गया, डिमांड बढ़ते गए, लोग नए नए डीलर बनते गए, कंपनी को एक अलग ग्राउंड मिल गया फिलिंग करने का। कंपनियों ने टारगेट बढ़ा दी, जिसका 100 का टारगेट था उसको 300 दे दिया। वो बेचारा आज देख के ले लिया 300 भी, सब साइन करते गया। आज गोडाउन में 60 लाख टायर फिलअप हो गए। 60 लाख जाके जो नए नए लोग एंट्री किए मार्केट में, उन्होंने भी जो है माल भर लिया। अब धीरे 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 कंपनियों ने काफ़ी प्रोडक्शन बढ़ाया, ओईएम डिमांड आ गई और मार्केट में सेल भी अच्छा था 2-3 साल। तो एहसास नहीं हुआ। आज सिचुएशन ऐसी है, अब प्रोडक्शन ज़्यादा है, प्रोडक्शन और बढ़ गया, बायर्स कम हो गए। आज आपके काउंटर पे आप देखिए 10 में से 4 लोग यूज टायर्स मांग रहे हैं। मतलब उनके पास पैसे नहीं है, उनको टाइम चाहिए अपनी गाड़ी चलाने के लिए 2-4 महीने और, नया टायर बदलने के लिए और।
क्योंकि प्राइस वो जो था 4000 था, आज 7000 है। उसकी बाइंग कैपेसिटी खत्म हो गई, तो वो यूज टायर की तरफ जा रहा है। 4 टायर जो है 10 में से 4 में आ गया है, तो मतलब सेल कहने के अपना नया टायर का ड्रॉप हुआ। अब बंदा जो है क्या करे, तो उसने तो अपने न्यू यूज टायर ले लिया, लेकिन अपन जो बाई कर रहे हैं कंपनी से जो टारगेट के चक्कर में, अब एक अज्यूम करिए आप 300 टायर का टारगेट है, आपने आपके गोडाउन में 800 1000 टायर पहले पड़ा है, अगले महीने और 300 आपको कंप्लीट करना है, तो आपको कंपनी का चेक ऑनर करना है। इसलिए आप क्या जा रहे हो, आप बैंक के पास जा रहे हो, चेक ऑनर करने के लिए पैसे ले रहे हो। फिर उस जो टायर जो बेचना 2-3 महीने बाद बिकेगा, उसके लिए आप इंटरेस्ट भरना चालू कर दिए। ठीक है, इंटरेस्ट भर दिया, फिर वापस 2 महीने के बाद अगर बिका भी वो टायर, वो अंडर पहुंच जा रहा है। मतलब ये मार्केट में अब सैचुरेशन आ गया, रिवर्स ट्रेंड चल रहा है। जो टायर 1900 में बिकता था 2019 में, आज वो बिका है मैक्सिमम 2850। आप कोई ना कोई साइज चेक कीजिए, 2019 का प्राइस 30 से 40% की इंक्रीज हुई है। अब वो आप ये चेक कर लीजिए, अब रिवर्स साइकिल रहेगा, वापस 2000 के आसपास आएगा वो टायर। सो मेरा कहना है, सी आप या मैं या हम लोग मेहनत से पैसे कमाते हैं, जोड़ जोड़ के पैसे कमाते हैं। परचेज में बहुत स्मार्ट रहिए, परचेज में कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, हरी भरी मत लीजिए, टारगेट के चक्कर में मत लीजिए। जो टारगेट आपको करना है करिए, कंपनी से करिए, और जो कंपनी आपकी सुनती है, आपको मानती है, उसको दिल खोल के सपोर्ट कीजिए। कोई ऐसा नहीं कि कंपनी के अगेंस्ट, कंपनी को दिल जो, जैसा मेरी एग्जांपल देता हूँ, किसी कंपनी से मैं काम करता हूँ, मेरा एक 100 डिपॉजिट था। मैंने रिक्वेस्ट किया कंपनी को 3 महीने पहले, प्लीज़ मेरा डिपॉजिट कम कर दीजिए। उन्होंने वक्त नहीं लगाया, डिपॉजिट कम कर दिया। ऐसे कंपनी को धन्य। हर कंपनी कर रही है क्या, देखिए हर कंपनी नहीं करती। कंपनी बोलती है नहीं आपका ये जाएगा, वो जाएगा, ये जाएगा, आपको बाइंड अप करती है। टेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन। ऐसा अगर कंपनी आपके साथ करती है तो आप सोचें, आप उनके सगे हैं, वो आपके सगे नहीं है। दे जस्ट वांट टू यूज यू, एंड आई डोंट वांट माय ब्रदर्स शुड बी यूज्ड। आप स्मार्ट रहिए। अगर आपको हार्ड एंड फास्ट डिसीजन लेना पड़ा, रिक्वेस्ट कीजिए प्लीज़ मेरा डिपॉजिट कम कर दीजिए, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, फिर बढ़ाने का मौका मिला फिर बढ़ाएंगे। तो आप रिक्वेस्ट कीजिए, आप डिपॉजिट कम कराइए उनको, और स्टेबल रहिए, परचेज स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपना लिक्विडेट कीजिए। ये दौर परचेज का है। अभी हम थ्राइव कर सकेंगे, सर्वाइव कर सकेंगे और थ्राइव कर सकेंगे सिर्फ परचेज के बेस पे। परचेज स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, तो हम आगे टिके रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। और हम मिल के कोशिश करेंगे कि ये भी फेज देखें और हर कोई तरक्की करे। परचेज स्ट्रॉन्ग कीजिए, इन्वेंट्री कम कीजिए, या किसी का इंटरेस्ट पार्ट है तो वो भी पहले कम कर दीजिए, क्योंकि आने वाला 4-5 महीने तेजी रहेगा, लेकिन उतना तेजी नहीं रहेगा जो आपने कोविड पीरियड का देखा। वो तेजी अभी मुश्किल है। अब जो है रेट टूटते रहेंगे, आप गौर से देखिए 6-8 महीने पीछे काफ़ी रेट टूटे हैं, तो वो फ्यूचर में भी होगा। उससे अच्छा स्टॉक इन्वेंट्री कम करती जाइए, ये रिक्वेस्ट है मेरी। और ऐसे जुड़ते रहेंगे। और आप लोग के भी कभी ऐसा कुछ दिखा, कोई आपके ज्ञान में आया, कोई नॉलेज में बैठता है कि कुछ चीज़ ऐसी होनी चाहिए, प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। आई वेलकम टू दैट सजेशन डेफिनेटली। थैंक यू।